कल ही संजय सिंह का मामला जिसमें कई महीने से वो अंदर में है, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, चार्जशीट अभी फाइल नहीं है, तब भी कोर्ट ने नहीं सुना। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील यानी कि नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। कम टू द पॉइंट। मिश्रा जी, कई बड़े केसेस आपने सॉल्व किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल के केस में क्या लग रहा है, रिहाई हो सकती है या अभी जेल में रहेंगे संजय सिंह की? आप एक शब्द में अभी पूछना चाहती हैं तो अभी टाइम लगेगा, बस यही जानना चाहती हैं? टाइम लगेगा। अब उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, कल रात को कोई भी व्यक्ति डिटेन किया जा रहा है तो कोर्ट के एज पर लॉ ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करने के बाद उसको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिन कराया जाता है 24 आवर के अंडर में, फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में वो लोग ले गए हैं। ये सारा काम आपको करना पड़ता है। ये काम करने के बाद ही आप कोर्ट में आप आते हो। आप 24 घंटे के अंदर में जब पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल जज के पास ईडी का जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सारी जुडिक्शंस लगती, वहाँ पर गई, वहाँ पर आप गए हैं कि ये जितने फैक्ट दिखा रहे हैं इन फैक्टों को वेरीफाइड किया जाए, क्या इसमें कुछ सुधार के चांसेस हैं तो सेक्शंस में सुधार किए जाएंगे। वो सारी चीज़ों को लेकर के वो गए हैं, पर वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अभी आपको कुछ भी चांसेस नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये रात को गए थे। सुप्रीम कोर्ट मतलब आज उनकी फाइल लगी थी, मेंशनिंग भी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले, इनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार हुआ था, पर वहाँ से भी इन्होंने केस को विड्रॉ किया है क्योंकि ईडी ने भी इनके साथ में अपना कैविएट फाइल किया कि हमें बिना सुने हुए आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ हमें कुछ ऑर्डर इम्प्यूज ऑर्डर नहीं पास करेंगे। अब यह ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को जब रिमांड पर लिया जाता है मैक्सिमम पुलिस 10 दिन के लिए लेती है। नॉर्मली आज तक नहीं हुआ है कि कोर्ट जल्दी मना करती है क्योंकि बहुत सारे उसमें ग्राउंड्स होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि अक्यूज को एलिज किया गया है पिटिशनर्स को तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, इसमें जितने और भी अक्यूज हैं सारे के सारे कस्टडीज़ पर हैं, उनको किसी को भी बेल अभी नहीं मिली है। पॉइंट नंबर 2, कल ही संजय सिंह का मामला जिसमें कई महीने से वो अंदर में है, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, चार्जशीट अभी फाइल नहीं है, तब भी कोर्ट ने नहीं सुना है। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ में मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा केसीआर की जो बेटी कविता जी हैं उनका भी इसी से मैटर रिलेटेड है, जिसकी चैट बॉक्स पूरे भारत देश में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी स्प्रिट है। वो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सारे लोग लगभग सेम दायरे के, अभी इनमें सब में क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। क्रॉस क्वेश्चन ईडी और सीबीआई दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई भी अपना कुछ इसमें रोल अदा करे, कुछ वो भी क्राइम लेके आए। इसी के साथ में अलग अलग और भी एफआईआर्स हो सकती है। 9 बार समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, वो पेशी नहीं की उन्होंने, तो क्या अगर वो पेशी कर लेते तो आज जेल में नहीं होते? ये आप कह रही हो जी। ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि ये मतलब नहीं हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को चुनाव के समय पर ही लिया गया हो, चुनाव के लिए मुद्दा रखा गया हो, यह भी कारण हो सकता है। इंडिया अलायंस को कमज़ोर कर दिया जाए, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डिटेल्स आए हैं उनको भी कमज़ोर करने का ये कारण हो सकता है। ये सारे फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो क्या ये लीगल है अकाउंट फ्रीज कर देना चुनाव से पहले? तो चुनाव कैसे होगा अगर निष्पक्ष चुनाव की बात करता है सुप्रीम कोर्ट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले किस किस दायरे पर किसी भी अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए और कितनी मैक्सिमम पेनल्टीज़ है, उसके साथ में यह भी जानने की ज़रूरत है, उसको जानने की यह ज़रूरत होती है कि वह व्यक्ति किस किस चीज़ को लेकर के वो कर सकता है, किस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो वो सारी चीज़ों के यह मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन मुद्दों के आधार पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स का जो सेक्शन 93 है, इनकम टैक्स का सेक्शन जो 32 है, उन सारी चीज़ों को वो जो है तो वो देखें और कैसे क्या होता है। इसके बिना आपको जब पेनाल्टीज़ की जो प्रोसेस है, पेनाल्टी डबल से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो। इस पेनाल्टीज़ पर आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि ये पेनाल्टी जो आप लगा रहे हो कई 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो, आप देखना ये तो ये सारी चीज़ों को लेकर के है। तो ये मैं आपके माध्यम से दो चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि जो इनलीगल प्रोसेस है वो इसको नहीं करना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे जुडिशरी भी हो तो आईपीसी, सीआरपीसी, इन सारी चीज़ों के अंडर में ही काम करती है।
इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है उसको पूरे सेक्शंस को, जितने भी इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है वो नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े हुए इस प्रोसेस को किया है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर इस केस पर कंप्लीट तरीके से सारी चीज़ें लगभग अनफ्रीज हो जाएंगी। प्रश्न यह है कि जो इतनी बड़ी भारत देश की पार्टी है वो अभी चुनाव लड़ा रही पूरे विधानसभा लोकसभा के स्तर पर, जितने भी लोग कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को पैसे भी ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर 1956 का जो एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, इसके साथ में जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, इसके साथ में जो कोर्ट्स के कंडक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को देख कर के ही काम करने की एक आवश्यकता है, जो कि नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको स्पेशल मेंशनिंग कर रहे हैं और स्पेशल बेंच इसमें कोर्ट में, क्योंकि आज से कोर्ट की छुट्टियां लग जाएगी और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो स्पेशल तरीके से, क्योंकि नहीं तो हम चुनाव पूरी तरीके से फ्री और फेयर जो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन से का जो हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल्स है उसको देख करके फिर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू बी क्लियर्ड बाय हिम। Election Commission of India is the part of the constitutions, which cannot be demolished by any parties, any parliament, any types of the peoples. Judiciary और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो और भी हमारे 4-5 स्तंभ है, जस्ट वेट, तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनके पास यह पावर नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट का बॉडी हो। ये ऐसी बॉडी है जिसको कोई भी हटा नहीं सकता है, जो अपने पावर्स को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि राजीव कुमार जी को इतना नॉलेज है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर इलेक्शन कमीशन इज़ द नॉट डूइंग एट द प्रॉपर एज पर लॉ विच इज़ द डिफाइन एंड द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन।